किसी को पहाड़ों में सुकून मिलता है, कोई खुद को ढूंढने निकल पड़ता है। लेकिन रियलिटी कुछ और ही होती है। सुकून मिलता है पर रात भर की थकान के बाद। खुद से मुलाकात होती है पर तब जब तुम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हो। और हर किसी का सफ़र अलग होता है। किसी के लिए ये बस एक ट्रिप है, लेकिन किसी के लिए ये एक जवाब बन जाता है। बर्फीली हवाओं का छाती से टकराना, खामोश रातें और टेंट के अंदर की वो तन्हाई। जब रात के 3 बजे बाहर से आवाज़ आती है ना, तब रियलाइज़ होता है खुद को समझना सबसे मुश्किल है पर सबसे ज़रूरी काम है। जब तुम अपनी कमियां, अपनी खूबियां दोनों को गले लगाते हो, तभी तुम सही मायने में जीने लगते हो, अपने लिए असली तरीके से। और जब तुम ये सब सीख जाते हो, तब पहाड़ सिर्फ मंजिल नहीं लगते, तब वो तुम्हारे अंदर की आवाज़ बन जाते हैं। वो आवाज़ जो बहुत समय तक वापस आने के बाद भी तुम्हारे अंदर गूंजती रहती है। हेलो हेलो पीपल, व्हाट्सअप। तो एक बहुत ही धमाकेदार ट्रिप की शुरुआत होने जा रही है एंड मेरे साथ इस ट्रिप पे 2 लोग और जा रहे हैं। अभी यहाँ से निकलेंगे, रास्ते में तो मैं आपको सारी डिटेल्स देता हूँ। लेकिन अभी फ़िलहाल मुझे आपको दिखाना है कि मैं सामान क्या क्या कैरी कर रहा हूँ, क्योंकि ये होने वाली है एक बाइक कैंपिंग ट्रिप। और जब भी निकलता हूँ ना, तो थोड़ा सा मैं जल्दीबाजी में होता हूँ। इस बार मेरे पास थोड़ा सा टाइम है, तो मैंने कहा आपको दिखाता हूँ कि मैं सामान क्या क्या कैरी कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने अपने सैडल बैग्स भी हटा दिए हैं। तो अब मैं सामान कैसे मैनेज करूँगा और क्या लेके जा रहा हूँ वो दिखाता हूँ पहले। हाँ जी, तो ये मेरा पूरा सामान है। बस मतलब यही कुछ मैं कैरी कर रहा हूँ और छोटा मोटा आगे बस वो टैंक बैग में छोटा पाउच है उसमें आएगा। तो अभी मैं आपको खोल के दिखाता हूँ कि इसके अंदर क्या है। इस बैग के अंदर मेरे बेसिकली कपड़े हैं, इसमें किचन का सामान है, खाने पीने का और यूटेंसिल्स, ये टेंट है और वो ट्राईपॉड है। तो मैं इन दोनों को खोल के दिखाता हूँ और मैंने कैसे पैक करा है। हाँ जी, तो इस बार ना मैंने चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से, नीटली कॉम्पैक्ट तरीके से पैक करी है और मैं आपको बताऊंगा भी थोड़ी देर में क्यों। बट पहले देखते हैं। ये है, सॉरी, जैकेट है ये, ठीक है। ये मेरा ड्रोन हो गया। और इस बार मैंने ये ऑर्गेनाइजर्स लिए थे ट्रैवलेट से, इसके बारे में भी आगे बात करेंगे। इसके अंदर मेरे टी शर्ट्स हैं, इसके अंदर मेरा रेन गियर एंड रेन पैंट, और इसके अंदर लाइक फुल स्लीव्स टी शर्ट्स एंड 2 लोअर्स, वो एक टॉवल एंड ये थोड़ा सा पंचर का किट और वो इन्फ्लेटर, दैट्स इट। तो ये देखो कितने आराम से सिंपल तरीके से पैक किया मैंने कि फटाफट से चीज़ें आ जाएंगी 2 सेकंड में और डन। ये ऊपर स्लीपिंग बैग मैंने इसको यहाँ पे फ़िलहाल के लिए ऐसे बांध दिया। ये है मेरा किचन बैग। इसके अंदर ये है गैस स्टोव पोर्टेबल। ये एक पानी रिवर वगैरह से भरने के लिए, कितना है ये, 15 लीटर के आसपास शायद कुछ होगा। ये यहाँ पे आ जाएगा मैट्रेस, इन्फ्लेटेबल मैट्रेस है ये मैट्रेस आ जाएगी। ये बस एक पैन, एक नॉन स्टिक पैन, 3 प्लेट्स, 3 कप्स और स्पून वगैरह भी यहाँ पे डाले हुए हैं। सॉल्ट और थोड़े मसाले वगैरह भी बैग में है। और यहाँ पे मैंने ये वाले गैस सिलेंडर डाले हुए हैं। और ये थोड़ा बहुत खाने का सामान जो मैंने ऑर्डर किया था वो आ जाएगा। तो ये देखो, आपसे बात करते करते मैंने इसको फटाफट से पैक कर लिया है। तो ये आ गया सामान और ऊपर का ये रख दिया फटाफट से पैक। और इसके ऊपर आ जाएगा मेरा ये लैपटॉप और इसको फिर मैं बंद कर दूँगा। ये आराम से बिल्कुल सेट हो जाएगा यहाँ पे। ये सब सामान मैं लेके जा रहा हूँ। अभी 8:30 हो रहे हैं, 9:30 बजे मैं यहाँ से निकलूँगा। इसको बाइक पे सब माउंट करता हूँ, निकलते हैं और फिर बाकी की बातें करते हैं रास्ते में। सामान हो चुका है मेरा पूरा माउंट। तो एक्चुअली में मुझे एक और ये बैग वैसे ही रखना था, क्योंकि लाइक अ डे बैग पैक, छोटा सा बैग, थोड़ा बहुत सामान जैसे लेके कहीं निकल जाते हैं तो। बट थोड़ा एक्स्ट्रा सामान ऐसा हो रहा था, छोटी मोटी चीज़ें जैसे पावर बैंक हो गया, बहुत सारे वायर्स एंड केबल्स और ब्लूटूथ स्पीकर। तो कुछ एक एक्स्ट्रा सामान इसके अंदर मैंने रख दिया। ये टेंट हो गया, ये किचन बैग हो गया, ये स्लीपिंग बैग और ये अपना टॉप बॉक्स। तो अब मुझे सामान ऐसा रखना था कि कुछ भी निकालना हो ना, तो कुछ कहीं पे दिक्कत ना हो। तो अब देखो, ये वाली जो मैंने वायर लगाई है ना, अगर मुझे टॉप बॉक्स खोलना है तो मैं बस इसको ऐसे उतारूँगा और ये हो जाएगा। और इसको वापस से यहाँ पे ये लग गया सेट। ओके बाय। कभी आप चलोगे क्या? नहीं, नेक्स्ट टाइम।
बाय बाय। ऑलराइट, सो शुरू करते हैं अपना अगला सफ़र। जय माता दी, लेट्स रॉक। अभी टाइम हो रहा है 9:47, 11 बजे हमारा मीटअप पॉइंट है। लाइक आई मेंशन, मेरे साथ 2 और लोग जा रहे हैं, संजू और सोमांश। जिन लोगों ने पिछले कुछ व्लॉग्स देखे होंगे उनको पता है ये लोग कौन है। हाल फिलहाल में मुझे मिले थे संजू लास्ट ईयर, सोमांश अभी जयपुर में मिला था मुझे 1-2 हफ्ते पहले। तो हम मिलेंगे जीटी करनाल रोड। जैसे ही मैं चढ़ूँगा वहाँ पे फ्लाईओवर क्रॉस करके जहांगीरपुरी के पास, वो जो डंप यार्ड आता है एक, उसके ऑपोजिट साइड में। और रात में निकलने का प्लान इसलिए है क्योंकि अम्बाला चंडीगढ़ वाला जितना रास्ता है ना 5-6 घंटे वाला, वो हमारा कवर हो जाएगा। और उसके बाद थोड़ी गर्मी भी नहीं लगेगी, पहाड़ों में ऑलमोस्ट पहुंच जाएंगे हम लोग। सबसे पहला काम फ्यूल डलवा लेता हूँ, थोड़ा सा ही डलेगा। इसको फुल करवाते हैं और टायर्स में इस वाले फ्यूल स्टेशन में ना नाइट्रोजन डल जाती है 20-20 रुपए की पर टायर। तो इसको डिफ्लेट करके नाइट्रोजन डालेंगे क्योंकि उससे ना टायर की कूलिंग अच्छी रहती है, ब्रेकिंग थोड़ी बेटर रहती है और हवा निकलती नहीं है उसके अंदर से जल्दी। अरे यार, यहाँ पे तो भीड़ ही बहुत है। यहाँ पे टायर का काम करवा लेते हैं, पेट्रोल आगे डलवा लेंगे। नहीं, फुल निकाल के 37 हाँ 38 है। वैसे 1 PSI में कम रखवा रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है थोड़ी सी हवा ना कम रहनी चाहिए। एकदम फुल होती है तो बाउंसी सी रहती है राइड। चलो जी, ये काम हो गया सेट। अब पहुँचते हैं सीधा वहाँ पे। तो मैं तो बस पहुंच गया 1 किलोमीटर में। यार यहाँ पे तो कट ही नहीं है कोई। तो मैं हेलो, अरे भाई मैंने सर्विस लेन में यार वो कट मिस हो गया तो मैं तो ऊपर आ गया। नहीं, अब एक काम कर यार, तू आगे आ जा, फिर मेरे को कट ही नहीं मिल रहा भाई, आगे कट ही नहीं है बहुत दूर तक। ओ भाई, मुझे ये एकदम से ऐसे लगा कि शायद कोई भूत है। ओ भाई, यहाँ पे वेट करते हैं। तो let's go. ये है भाई सोमांश, हम लोग पहुंच गए हैं। आपने बहुत सारे लोग नए लोग भी देखेंगे ये वाली वीडियो, आई एम श्योर। तो हाल फिलहाल में हम लोग राजस्थान में मिले थे, मैंने बताया हुआ है रास्ते में आते हुए। तो पिछला हम लोग सांबर सॉल्ट ले गए थे, वो वाला वीडियो देखो, मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। और अभी हम लोग इस गुरुद्वारे के आगे वेट कर रहे हैं। ये खड़ी हमारी बाइक्स, वेट कर रहे हैं संजू का। लेट लतीफ़ भाई, हमेशा लेट वेट कर रहे हैं जो भाई, करोल बाग में सामान कर रहा है, हमेशा लेट रहता है ये बंदा। तो हम तो निकल गए यार यहाँ से। ये संजू की लेनी पड़ेगी भाई क्लास। जब भी हम मिलते हैं, कहीं पे मिलते हैं भाई, ये बंदा हमेशा ही लेट आता है। जब बाइक से निकलते हैं ना, तो बाइक पे जब थोड़ा सा छोटा सा मेरे को ये चीज़ रियलाइज़ हुआ है कि सोलो ट्रैवल में वो पावर है, इंडिविजुअल पावर है फ्रीडम की, लेकिन बाइक पे 2, 3, 4, 5 मैक्सिमम लोगों का जब ग्रुप होता है ना, तो मज़ा आता है यार। स्पेशली जब अब हम लोग कैंप करेंगे तो कैंपिंग में भी वही थोड़ा 3-4 लोग होते हैं तो मज़ा आता है फिर। और लोग भी मुझे मैसेज करते रहते हैं, तो देखते हैं और लोग ऐड करेंगे अपने ग्रुप में। एक ग्रुप बनाएंगे छोटा सा। संजू बेटा सुन रहा है ना, तुम्हारे सीट खतरे में है, सीट जमानी पड़ेगी तुमको अपनी टीम में। और ये हमने कर दिया है भाई बॉर्डर क्रॉस। वेलकम टू हरियाणा। मतलब मैं तो हरियाणा से ही आ रहा हूँ, हरियाणा से दिल्ली, दिल्ली से हरियाणा। तो अभी हमारा कुछ गला सूख रहा था तो मैंने कहा यार मूर्थल तक चलते हैं धीरे धीरे, और वहाँ चल के फिर वेट करेंगे उसका, कुछ पियेंगे। क्या हुआ? पेट्रोल तो मुझे भी डलवाना है। फुल कर दो। अब चलते हैं मूर्थल पे रुकते हैं, कुछ पीने जैसा मन कर रहा है, लाइक डिहाइड्रेशन टाइप हो रही है। और संजू का वेट करते हैं वहाँ पे। ये हो गया ना सीन सेट। हाँ बेटा आया तू, पहले आराम से उतर ले बाइक से, अभी मैं तेरी क्लास लूंगा। उतर ले तू पहले बाइक से आराम से। वेलकम बैक। कोई वेलकम बैक नहीं होगा तुम्हारा। तो ये पहुंच गया, इसकी अभी क्लास लेनी है। फिलहाल के लिए भाई ने नया एक्शन कैम लिया है तो उसको ज़रा एक्टिवेट कर रहे हैं। मैंने कहा पहले ये वाला ज़रूरी वाला काम करवा दें, फिर इसे अंटे में लेते हैं थोड़ी देर में। कर ले बेटा, कर ले पहले तू ये। हमेशा भाई मैं लेट ही हो जाता हूँ, कभी भी सारे व्लॉग्स में लेट ही हुआ हूँ मैं, सारे। सॉरी, गलती हो गई, नेक्स्ट टाइम तो नहीं होगा भाई, नेक्स्ट टाइम होगा ही नहीं कोई। परमानेंट फिक्स हो गया। बहुत देर हो गई यार यहाँ पे। अब ट्रिप को एक्चुअली में स्टार्ट किया जाए, श्री गणेश किया जाए। चलो जी, फिर से लेके प्रभु का नाम करते हैं शुरुआत। जय माता दी, लेट्स रॉक।
ये आ गया भाई पहला टोल, जो कि हमें नहीं देना है। अब सही में बहुत फील आ रहा है, मज़ा आ रहा है, और वेदर एकदम से ठंडा है यहाँ पे। सोमांश चलेगा आगे, उसके पीछे चलूँगा मैं, और मेरे पीछे चलेगा संजू। इस फॉर्मेशन में चलेंगे हम। ये बात अच्छे से अभी डिस्कस करनी थी, क्योंकि पहली बार ये ऐसा हो रहा है कि 3 लोग जा रहे हैं, तो कुछ रूल्स पड़ेंगे। बाकी स्पीड मेंटेन करने के लिए मैंने उसको बोल दिया 90-95, उससे ऊपर नहीं जाएगा। 146 हो गया भाई, 4 घंटे हमने लगा दिए और बस मूर्तल ही क्रॉस किया है अभी। मुझे लगा था जब तक हम लोग अम्बाला, चंडीगढ़, हम एटलीस्ट अम्बाला क्रॉस करेंगे तो तब तक 5-6 बजे सनराइज़ होगा, लेकिन हो जाएगी थोड़ी देर उसके बाद। ऑलराइट, 100 किलोमीटर हो चुके हैं कंप्लीट। और ऐसे यार ट्रिप का बहुत सही फील आ रहा है मुझे अब 3 लोगों के साथ ना। 3 लोगों का ग्रुप मुझे हमेशा से ही बहुत सही लगता था। पहले भी गाड़ी में कभी जाता था ना मैं ऑफिस के टाइम पे, तो एक आगे, एक पीछे, एक बीच में, और मुझे अंदर से वो फीलिंग, इंट्यूशन आ रहा है यार ये ट्रिप होने वाली है बहुत ही अमेजिंग। वेदर इतना परफेक्ट है ना, जो फील आ रहा है इस टाइम पे राइड करने का। थोड़ी देर के लिए ना मैं सब कुछ भूल गया था कि हमें कहाँ पहुँचना है। मैं बस वो फुल ऑन जिसे कहते हैं ना, ट्रैवल मोड में आ गया। भाई ये एक्स्ट्रा ऑक्स लाइट्स बाइक में इतनी इम्पोर्टेंट है ना, ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ। जो रोड पे गड्ढा वड्ढा आता है ना एकदम से, वो दिख नहीं पाता है। हाईवे पे तो बहुत ही ज़रूरी है ये देखो। हाँ जी, तो करनाल पहुँच गए हैं हम लोग। टोटल 142 किलोमीटर्स हो गए हैं, बट ये मेरे घर से हैं। लेकिन बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं हो रहा कि 150 किलोमीटर बाइक चला लिया है, क्योंकि फील ही इतना आ रहा है। तो भाई अम्बाला रह गया यहाँ से 63 किलोमीटर्स, मतलब हम 163 किलोमीटर्स आ गए हैं और नॉन स्टॉप आए जा रहे हैं 95 की स्पीड से। तो रास्ता काफ़ी जल्दी जल्दी कवर हो रहा है। इस हिसाब से तो हम अम्बाला और 1 घंटे में पहुँच जाएंगे। 3 बज रहे हैं, 4 बजे तक वहाँ पहुँच जाएंगे। वेलकम टू अम्बाला। तो 5:15 हो गए हैं। अभी बीच में हमने पीछे एक जगह ब्रेक लिया था चाय पीने के लिए, तो वहाँ पे ना एक रील सोची हुई थी, हमने एक रील शूट करनी थी, समथिंग डिफरेंट। वो शायद आपने वो चाय वाली रील अभी तक देख ली होगी, तो बस वो वहाँ पे टाइम लग गया। फिर भी 200 किलोमीटर 4 घंटे में हमने कवर कर लिया। मेरा तो यही एवरेज रहता है यार। उजाला होने वाला है, ये देखो यार क्या मस्त सनराइज़ होने वाला है। इतनी एक्साइटमेंट हो रही है मुझे सनराइज़ की। यहाँ पे अभी हम लोग रुके थे, संजू को फ्यूल डलवाना था इस पेट्रोल पंप पे, तो मैंने कहा उतनी देर ज़रा मैं आपको दिखाऊं कि क्या हो रहा है। और वो देखो चांद भी दिख रहा है। गुड मॉर्निंग स्वीटी, लुकिंग जूसी। हाँ जी, तो गुड मॉर्निंग फ्रॉम पंजाब। सुबह हो चुकी है, सनराइज़ अभी हुआ नहीं है, 6:15 हो गए हैं। बस इंतज़ार हो रहा है कब सूर्य देवता निकलेंगे, दर्शन देंगे। सिंगल हाईवे आ गया है, अब मस्त वाला फील शुरू हो जाएगा। रोज़ सुबह ऐसे ही हो तो फिर क्या ही बात है यार। हाँ, ये आ गए, संजू सर आ गए। भाई साहब क्या लग रहा है यार, बिल्कुल सामने ऐसे सूरज निकल रहा है सूर्य देव। पहली बार जिंदगी में ऐसे देख रहा हूँ मैं, ऐसे रोड और सामने बिल्कुल। व्हाट अ सीन मैन। यहाँ पे हम अंदर आ गए थे रोड पे, और ये भाई आ गया। देखो भाई, लुक एट द व्यू। सरसों भाई, सरसों है क्या है? वीट है ये तो। गेहूं है ना? हाँ वीट है, सॉरी नॉट सरसों, गेहूं के खेत भाई। और क्या अमेजिंग सनराइज हो रहा है भाई सामने, गोल्डन आवर। ओम सूर्याय नमः।
मज़ा आ गया भाई सनराइज़ देख के। अब लग रही है बहुत ज़ोरों से भूख। 7:15 बज चुके हैं और 7:15 बजे ही धूप इतनी तेज़ हो गई है, सूर्य देवता का प्रकोप। मैं बस ये सोच रहा हूँ कि आगे जब तक पहुँचेंगे नहीं पहाड़ों में तब तक क्या हाल होगा। खैर जो भी होगा झेल लेंगे, इतना बुरा भी नहीं होगा जितना लद्दाख जाते टाइम हुआ था 45 डिग्री। एक ज़िंदगी देखो ये भी है सामने जो ट्रक में जा रही है, और एक ज़िंदगी हमारी। मुझे तो कभी कभी ऐसा इतना वो फीलिंग, क्या मतलब जो रियलाइजेशन होता है ना, मैं कितना लकी हूँ, कितना प्रिविलेज्ड हूँ यार, जो ये सब कुछ एक्सपीरियंस कर पा रहा हूँ। घूम रहे हैं हम लोग एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। हाँ जी, तो भूख लग रही है यार बहुत तगड़ी, और इस टाइम पे वैसे भी पराठे वराठे ही मिलेंगे। जंक फूड में वैसे तो खाता नहीं हूँ, लेकिन हमने सोचा एक एक बर्गर तो खा ही लेते हैं, फिर बाद में कहीं ढंग की जगह लंच कर लेंगे। पोपट हो गया। 10 बजे से पहले कहाँ खुलेंगे? 11 बजे का टाइम लिखा हुआ है भाई, लिखा हुआ है 11 बजे। भाई रोक लिया हमने, बाइक वाइक सब कुछ सामान वामान उतार लिया। उसके बाद एकदम से रियलाइज़ हुआ कि भाई अभी तो टाइम हुआ ही नहीं है, बहुत जल्दी आ गए हम लोग, और बंद पड़ा हुआ है। टाइम लिखा हुआ है वहाँ पे 11 AM। चेक करने जा रहा है सामान। अरे नहीं खुला होगा, चला आ जा। सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं बैठा। तो उससे थोड़ा सा आगे, लाइक हार्डली 30-40 मीटर ही यहीं से दिख रहा है। आ गए हम लोग, एक ढाबा दिख गया खुला हुआ। भाई मैं तो सही बता रहा हूँ, खा के मैं तो पड़ जाऊंगा भाई। ओ भाई क्या सही लग रहा है यार, सुकून। मैं तो बिना खाए भी सो जाऊंगा। के साथ अपना ब्रेकफास्ट आ गया है, और नान नहीं है, पराठे तो हैं। ओ चल भाई, तेरे खराटे खत्म नहीं हो रहे? हाँ चल, अब बहुत देर हो गई। वापस जाना है घर तुझे? नींद आ रही है? यहीं सो जा, वापसी में उठा लेंगे तेरे को। आजा माही आ सोनिया वे के अच मेरे घड़ी लग जा तू। भाई खाना खा के रेस्ट करके एकदम रिफ्रेश हो चुके हैं। 9 बज गए, 9-10 हो गए हैं। ऑलमोस्ट 1.5 घंटे का ब्रेक ले लिया हमने यहाँ पे। लेकिन सही है यार, इतना जल्दी हम लोग निकले हैं इसीलिए कि टाइम हो हमारे पास, और मैप्स के हिसाब से देखा जाए तो 5.5 घंटे का रास्ता रह गया। बट आई थिंक वही 1.5-2-3 घंटे भी एक्स्ट्रा लगा लो तो वही दोपहर तक पहुँच जाएंगे हम लोग, 3-4 बजे तक। भाई थोड़ी सी गर्मी लगनी शुरू हो गई है अब। एक तो वैसे पीछे कंजशन था और गर्मी का मौसम चालू। कहाँ रह गए सब? हाँ आजा आजा, संजू आ रहा है ना पीछे। ओ भाई ये फ्लाईओवर मुझे बहुत सही लगता है। एक बारी मैं मनाली जा रहा था, तब मैंने जाते हुए यहाँ पे इधर सनराइज़ देखा था, और एक बारी वापस आते हुए भी यहाँ पे सनराइज़ देखा था। 296 किलोमीटर हो गए, 300 किलोमीटर, 200 किलोमीटर ही बचे हुए हैं हमारे, तो आराम से कर लेंगे हम लोग 5-6 घंटे में, रुकते रुकाते। अरे भाई कैसी रोड है ये, टिकटॉक हो रहा है टायर के साथ। ये पहुंच गए भाई हम रूपनगर। दिस इज रूपनगर रेलवे स्टेशन। गुलाबी गुलाबो। अरे मैं अपनी बाइक का नाम गुलाबो रख दूं क्या? है क्या किसी ने रखा हुआ है? मुझे वो नहीं रखना है यार जो किसी ने रखा हुआ है। यार एक अच्छा सा नाम सजेस्ट करके बताओ। अभी तक एक साल हो गया इसको बाइक ही बोलता रहता हूँ मैं। और वी से अगर हो जाए, क्योंकि मेरा नाम भी वी से है और ये भी वी स्ट्रॉम है, तो वी से हो जाए तो बढ़िया, नहीं तो कुछ भी सजेस्ट करो, कुछ ढंग का बढ़िया, तो फिर सोचते हैं। आई थिंक लास्ट टाइम ये कंस्ट्रक्शन चल रहा था और अब ये बन चुका है, तो वहाँ से पूरे ऐसे घूम के जाते थे। ये नया रोड बन गया, बढ़िया हो गया यार, ये बहुत बढ़िया हो गया, मज़ा आ गया यार ये क्रॉस करके, कितना टाइम बच गया। अब करने वाले हैं हम सतलुज रिवर क्रॉस। भाई यहाँ पे लोग थोड़ा अजीब सा चला रहे हैं, स्कूटी भी और गाड़ी भी।
बहुत ही सही फील है यार इस जगह का भी ना। पानी देख के तो मुझे वैसे ही कुछ हो जाता है यार, बहुत ऐसे एनर्जी मिलती है। और इतना वास्ट, व्हाट अ फैंटास्टिक रोड मैन। और इस साइड पे ना ठंड लग रही है, धूप बहुत तेज़ है, ना गर्मी लग रही है बिल्कुल भी, एकदम बहुत प्लेजेंट सा हो रहा है। जी वैगन जा रही है भाई सामने, जी वैगन, पंजाब की जी वैगन। वो अंकल जी सामने ट्रक में से रोटी फेंकते हुए जा रहे हैं बंदरों के लिए, तोड़ तोड़ के, वो भी एक रोटी के 4 टुकड़े। भाई क्या जबरदस्त व्यू आ गया ना दोनों लेफ्ट और राइट साइड पे। आज इतने दिनों बाद क्या फील आ रहा है ना, एक तो बहुत टाइम बाद पहाड़ों पे ट्रैवल कर रहा हूँ, और ऐसा वो कंट्री साइड का व्यू भी मैं बहुत टाइम बाद देख रहा हूँ। इवन तो जयपुर गया था मैं, बट जयपुर में जाता रहता हूँ। एग्जैक्ट 12 घंटे हो गए हैं हमें घर से निकले हुए, और अभी रास्ता कितना बचा है, 150 किलोमीटर के आसपास कुछ बचा होगा। अभी तो पहाड़ तो शुरू ही नहीं हुए, पहाड़ आएंगे तो और स्लो हो जाएंगे हम लोग। फील आ रहा है भाई आराम आराम से। ये लौंडे की वजह से इसने वेट कराया है इसने, इसलिए 12 घंटे हो गए हैं अभी। ये नींद में चला रहा है भाई स्टार्टिंग। कौन? ये तो हाँ, और नहीं तो क्या। कैसे, हमें क्या पता कैसे। वो तो तेरा टैलेंट है भाई। भाई यही है गांजी की पत्तियां देखना भाई। मैं कल चीज लेके हाँ तो क्या हो गया। गांजी इतने गांजे क्या चल रहा है भाई, तो क्या बातें कर रहा है भाई। दिख गई तो पुदीना नहीं, कसूरी मेथी। चेन लुक हो रही है भाई की। सोमांश इज आवर ऑफिशियल मैकेनिक फॉर द ट्रिप। चलो भाई चीयर्स। तो हम फिर देरी वेट करें और दोबारा करें अब, हैं? चीयर्स। ओ भाई ये तो सिर्फ बाइक का रास्ता है, अगर मैं गाड़ी ले आता यहाँ पे तो फिर वापस ले जानी पड़ती। ये क्या सीन है, हम्पी की तरह लग रहा है मुझे, तुंगभद्रा नदी बीच में। हाँ जी, तो रास्ता एग्जैक्टली 100 किलोमीटर रह गया यहाँ से। अभी हम लोग फ्रूट शॉप पे रुके। हमने कहा सुबह एक पराठा खाया था बस, तो केले खा लेते हैं, दो एनर्जी आ जाएगी थोड़ी सी। भाई ने सबसे मोटा वाला उठाया है। डबल है उसमें, डबल। क्या हो गया, तू परेशान क्यों हो रहा है? नींद आ रही है तेरे को, थकान हो रही है, तो क्यों आते हो ट्रिप पे? चौड़े बॉडी बिल्डर केले आए। एक बज चुका है, यहाँ पे भी केले खाने बैठे तो रोड के साइड पे हम बैठ ही गए, गप्पे लड़ाने लग गए। आज का दिन तो ऐसे ही बहुत स्लो जा रहा है। थकान भी हो रही है अब, एक्चुअली में थोड़ी थकान होनी शुरू हो गई है। नींद तो नहीं आ रही, बट ऑब्वियसली जाते ही ऐसी हालत हो जाएगी कि क्रैश कर देंगे। एकदम इंस्टेंट सी एनर्जी आ गई केले खा के। कितने भी रेड बुल पी लो भाई, फ्रूट्स आर फ्रूट्स, बनाना इज़ द किंग। एकदम से बहुत मज़ा आने लग गया बाइक चलाने में, फन राइड। वो सीधे रास्ते पे आ रहे थे ना हम लोग, तो बोरिंग लग रहा था वो, मतलब अब जाके वो थोड़ा बोरिंग हो चुका था। जब घर से निकले थे तब तो भाई जीटी करनाल रोड की भी एक्साइटमेंट थी। ऐसे ही होता है भाई, इंसान की फितरत, बहुत जल्दी बोर हो जाता है चीज़ों से। ऐसे वाले टर्न्स हैं जिस पे चौथे पाँचवें गियर पे आराम से 60-70 पे चल रही है बाइक, तो मज़ा आ रहा है। ब्रिज आ गया, ब्रिज, नदी आ गई, नदी। यहाँ तो पूरी सूखी नहीं है यार, पानी है यहाँ पे। अभी जितने भी रास्ते में देखते आ रहे हैं वो तो सब सूखी पड़ी थी। तो अभी हमने लिया है ब्रेक खाने के लिए। रास्ते में अभी आई थिंक कुछ ऐसी 55-60 किलोमीटर ही बचा हुआ है मैंगलोर।
1.5 घंटा लगेगा। तो सुबह से ढंग से एक पराठा खाया हुआ था बस, और पूरी रात से हम लोग राइड कर रहे हैं। तो मैंने कहा कुछ खा लेते हैं यार, प्रॉपर खाना वाना खा लेते हैं। ये आ गया भाई खाना अपना यार। ये भी रोटी आटे की नहीं है ना, इसलिए मैंने बोला था ज़्यादा नहीं खाते यार। सब जगह यही कलेश है भाई, आटे की रोटी नहीं मिलती है। ये देखो भाई, हमारे ग्रुप में एक चूहा भी है जो कुतर कुतर की रोटी खा रहा है। नहीं भाई, राजस्थान से है तो उसको चूर चूर करके मज़ा आता है। उसको चूर चूर नान पसंद है। ऑलराइट, बैक ऑन द रोड। 1 घंटे का ब्रेक लिया हमने, खाना वाना खाया, अच्छे से रिलैक्स किया भाई, मज़ा आ गया। अब एकदम फ्रेश हो गया हूँ। आपको मेरी आवाज़ में एनर्जी से ही पता चल रहा होगा। और बेस्ट पार्ट अब पहाड़ों का शुरू हो रहा है, तो ये एनर्जी चाहिए भी थी। पहले हम सोच रहे थे कि वहाँ पे सीधा पहुँच के खा लेंगे, बट मैंने कहा यार पहुँच के क्या करना है, और डिले पुश करने से क्या फ़ायदा, पहले ही खा लेते हैं। अब तो ऐसे लग रहा है जैसे मैं पूरी रात जागा ही नहीं हूँ, इतना एकदम से फ्रेश फील हो रहा है। आई नो एनर्जी लैप्स कर जाएगी अभी 1-2 घंटे में, बट उतना ही हमारा रास्ता बचा हुआ है, बहुत ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे है बगलामुखी माता मंदिर। जैसे जैसे सूर्य देवता की लाइट कम होती जा रही है, वैसे वैसे ये पहाड़ और सुंदर लगते जा रहे हैं। अरे भाई, ये भी नई रोड बना दी क्या भाई? पहाड़ों में क्या कर रहे हैं ये इतने लंबे लंबे, लाइक ऑलमोस्ट 4 लेन। अगर आप बाइक चलाते हो सिटी में और आपने यहाँ पे बाइक नहीं चलाई पहाड़ों में, तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो मेरे भाई ज़िंदगी में। एक बारी चाहे रेंट पे लेके ट्राई ज़रूर करना। क्या सेक्सी रोड बना दिया यार, प्रॉपर, बहुत ही सही। 16 किलोमीटर कुछ रह गया होगा यहाँ से कांगड़ा, उतना भी रोड है, बट फिर भी फील तो आ गया यार। ये और कितना चौड़ा करेंगे भाई? थोड़े थोड़े से पहाड़ दिख रहे हैं। अभी मैंने ड्रोन शॉट भी लिया, उसके अंदर तो भाई बिल्कुल ही नज़र नहीं आ रहे हैं, गायब भी हो गए। ऐसे लग रहा है कि बादल है वहाँ पे, पहाड़ तो है ही नहीं। धर्मशाला 13, मैक्लॉड 23। चलो भाई फाइनली अब हम पहुँच गए। मैंने धर्मशाला डाला हुआ है क्या? 5 बज गए हैं भाई, 5, 11 से 13 घंटे और 5, 18 घंटे। बहुत ब्रेक्स लिए ना हमने, बट मज़ा आया यार आज के दिन में। लेकिन अभी भी दिन ख़त्म नहीं हुआ है, अभी कुछ भी एडवेंचर हो सकता है भाई साहब। जैसे जैसे हम लोग ऊपर चढ़ते जा रहे हैं ना, दौलतार का व्यू बहुत क्लियर होता जा रहा है। वेलकम टू धर्मशाला। ऐसे मार्केट के साथ रोड और उसके साथ पीछे पहाड़ ना, वो बैकड्रॉप बहुत ही सही लग रहा है यार। बस 3 किलोमीटर रह गया, पहुंच ही गए हम लोग। खड़ा डंडा रोड, खड़ा डंडा ही है भाई ये रोड तो बिल्कुल। अरे ये तो गलत आ गए यार, हम घुमानी पड़ेगी। उधर अजीब से रास्ते हैं भाई। नहीं, अरे वो जो सीधा ऊपर रोड जा रहा था ना, हमने लेफ्ट लेना था, हम सीधा चले गए थे। तो यू टर्न मार के जब आएगा ना, तो सीधा ऊपर आता जा। मैप लगा ले भाई, मैप लगा ले, जॉस्टल डाल दे, मैप लगा ले, दिख जाएगा रास्ता। संजू रास्ता भटक गया बीच में। हाँ जी, तो पहुंच गए, हमारी बाइक्स हो गई यहाँ पे पार्क। अभी आगे की कहानी बताता हूँ, पहले हम लोग ना सामान उतार लें यार ज़रा। Welcome to the studio suite, sir. Wow. We have a sofa for you. Oh my god. किचन भी है भाई, किचन का सेटअप है, यहाँ तो खाना खुद बना लेंगे। तो ये है भाई रूम, मतलब ठीक ठाक सा है। पहले मुझे बहुत ही ख़राब लग रहा था जब मैं फर्स्ट टाइम एंटर किया था, ऐसे ये फ्लोर देख के और ये ऐसी दीवारें देख के। बट मैं तो भाई इससे भी बहुत वाहियात जगह पे रुका हूँ। ये तो बहुत ही सही है। और जितना इस प्रॉपर्टी ने कलेश बचा लिया ना हमारा, वो मैं अभी शांति से बाहर बैठ के दिखाता हूँ। बाहर का व्यू देखो कैसा है।
दिस इज़ द व्यू। वो वहाँ पे हॉस्टल है जो हमने पहले बुक किया था, और बताता हूँ क्या सीन हुआ। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। तो अगला दिन हो गया है। कल रात को पहुंचने के बाद भाई इतनी थकान हो रही थी कि हमने बस जल्दी से खाया और सो गए। और एक्चुअली अब मैं आपको सीन बताता हूँ कि कल हुआ क्या था। तो व्लॉग के स्टार्टिंग में मैंने बताया था ना कि मेरा फ्रेंड गौरव, उसका शो था यहाँ पे परफॉर्म कर रहा था वो हॉस्टल में। तो जिस प्रॉपर्टी में हम लोग गए यहाँ से थोड़ा सा पास में ही है हॉस्टल, इसी गली के अंदर। तो हमने हॉस्टल बुक किया, वो वहीं पे हॉस्टल में ही परफॉर्म कर रहा था। तो हमने हॉस्टल बुक किया और उसका एडवांस पेमेंट किया था कुछ 400 450 रुपये। फिर जब यहाँ पे पहुँचे तो पता चला एक तो पहले कि मेरे दोस्त का शो यहाँ पे नहीं हो रहा, धर्मकोट में हो रहा है। हॉस्टल जब हम लोग पहुँचे ना तो वहाँ पे जाने का सीन ऐसा था कि वहाँ से स्टेयर्स आ रही थी नीचे, काफ़ी नीचे जाके था। और अब पैदल चलने में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले हमें वहाँ पे बाइक पे सारा सामान अनलोड करके वो सामान लेके जाना पड़ता नीचे, वहाँ रखना पड़ता, वापस आना पड़ता। फिर उसके बाद बाइक को 400 मीटर दूर कोई एक जगह पार्क करना पड़ता, फिर वापस आना पड़ता। फिर आज सुबह जब अभी हम लोग निकलेंगे तो आज का जो हमारा प्लान है, हम सामान अभी छोड़ के यहीं पे प्रॉपर्टी में थोड़ा सा घूमने जाएंगे आसपास। तो वो सामान को फिर से हमें पहले बाइक लेने जाना पड़ता, फिर बाइक से हम लोग कहीं जाते, फिर वापस आते, फिर सामान, तो बहुत सिरदर्दी थी। तो फिर इसकी गली के पास में ही, वही हॉस्टल के पास में उसी गली के अंदर मैंने ये प्रॉपर्टी देखी booking.com पे, और देखा कि पार्किंग है इनके पास। तो ये हमने बुक कर लिया था, बुक नहीं आया था मतलब मैं डायरेक्टली यहाँ पे आ गया था। तो 1500 रुपये में हमें ये रूम मिल गया। और सॉर्टेड सीन इसी फ्लोर के ऊपर जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ना, यहाँ पे आगे जाके बाइक में दिखाई देता हूँ। यहाँ पे इधर हमारी बाइक्स खड़ी हुई हैं और यहीं पे रोड है। तो ये टेंशन मुक गई थी। ये खड़ी अपनी बाइक्स और ये रोड है। तो वही यार, उतने पूरे दिन 24 घंटे की राइड के बाद ऑलमोस्ट ऐसी हिम्मत और हालत नहीं थी हमारी कि इतनी सब उथल पुथल करते। तो यही बेस्ट लगा ऑप्शन और ये हमने कर लिया और मज़ा आ गया। अच्छा रेस्ट हो गया, प्रॉपर वेल रेस्टेड। अभी 9 साढ़े 9 हो रहे हैं, बस उठ गया था मैं 8 सवा 8 बजे। यहाँ से फटाफट तैयार होके थोड़ा सा मैक्लोडगंज घूमते हैं और फिर बाकी का प्लान बताता हूँ। तो इस व्लॉग को करते हैं यहाँ पे ख़त्म, अगले वीडियो में मिलते हैं। सी या, बाय बाय।